क्या आप राजस्थान में एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। डॉक्टर गार्डियन का यूट्यूब चैनल आपके लिए लेके आया है नीट यूजी मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल 2025 का पूरा शेड्यूल और प्रोसेस आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, तो इसे ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो पहले हम आते हैं काउंसलिंग नोटिफिकेशन ओवरव्यू पे। इसमें हम लोग देखेंगे कि राजस्थान ने 26 जुलाई 2025 को नीट यूजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग 2025 का ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया है। ये काउंसलिंग एमबीबीएस और बीडीएस दोनों कोर्सेज के लिए है और इसका जो आयोजन हो रहा है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर द्वारा किया जा रहा है। अब जानेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, इसका क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे करना है। तो इसका डेट जो स्टार्ट होता है वो हो रहा है आपका 28 जुलाई से, और ये काउंसलिंग का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों फॉर्म भरने होंगे और फीस डिपॉजिट करनी होगी। काउंसलिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले 28 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने वाले ही आगे की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। अब अगला देखते हैं, इसमें है प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट। तो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर 28 जुलाई 2025 है और रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन डेट 1 अगस्त 2025 तक है, जिसमें टाइमिंग दी गई है। वो टाइमिंग वो है 11:55 PM तक। ठीक है, तो 28 जुलाई को प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जारी होगी, यानी कितनी सीटें यहां उपलब्ध हैं ये आपको पता चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से 11:55 तक चलेगा। माफ कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से रात 11:55 तक ही चलेगा। अब जानते हैं पीडब्ल्यूडी डिफेंस एनआरआई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो जो पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन है वो 1 अगस्त 2025 है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में ये होगा। डिफेंस या पैरामिलिट्री या एनआरआई सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो है वो 4 अगस्त 2025 का डेट दिया गया है इसमें। और पीडब्ल्यूडी डिफेंस एनआरआई की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो 5 अगस्त तक आएगी। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी डिफेंस पैरामिलिट्री या एनआरआई कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1 और 4 अगस्त को एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही होगा। ये बिल्कुल भी मस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। 5 अगस्त को इनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा। चलिए अब जानते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। काउंसलिंग फी में सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा? एमबीबीएस या बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 25,000, ये यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी और 12,500 रुपए एससी, एसटी और एसटीए के लिए है। दूसरे पॉइंट पे आएंगे तो गवर्नमेंट मैनेजमेंट सीट या आर यू एच एस सीएमएस ईएसआईसी का 2 लाख रुपए डिपॉजिट है। एनआरआई सीट की बात करें तो उसमें गवर्नमेंट की जो फी लग रही है वो है 5 लाख रुपए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के लिए 5 लाख रुपए आपको इसमें भी डिपॉजिट करने पड़ेंगे। और अगर आप बीडीएस ले रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उसमें से 10,000 रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक है। इसके बाद आता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि आपको कोर्स और कॉलेज के हिसाब से एक रिफंडेबल अमाउंट जमा करना होता है। उदाहरण के लिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। किसी उदाहरण के लिए सरकारी में एमबीबीएस सीट के लिए 25,000 और मेडिकल एमबीबीएस के लिए 5 लाख तक का डिपॉजिट करना होता है। तो डिपॉजिट की तारीख तो मैंने बता दी है आपको, 5 अगस्त के शाम 5 बजे तक ही है। याद रखिएगा, 5 अगस्त के शाम 5 बजे तक ही रहेगी। तो चलिए अब जानते हैं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के बारे में। तो चॉइस फिलिंग के लिए डेट जो है 5 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और खत्म हो रही है 7 अगस्त को। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद आपका आता है चॉइस फिलिंग, जो सबसे बहुत ही अहम स्टेप होता है। 5 अगस्त से 7 अगस्त तक आप अपनी पसंद के कॉलेजेस और कोर्सेज को चुन सकते हैं। ध्यान रहे, आप अपनी चॉइस बार बार बदल सकते हैं, लेकिन 7 अगस्त 11:55 PM तक उसे फाइनल लॉक करना जरूरी है। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट की बात करते हैं तो रिजल्ट 10 अगस्त 2025 है। और अलॉटमेंट प्रिंट लेटर प्रिंट एंड रिपोर्टिंग की बात करें तो 11 से 14 अगस्त तक है।
ट्यूशन फी डिपॉजिट की बात करें तो 11 से 14 अगस्त तक है। और डॉक्यूमेंट सबमिशन की बात करें, अगर ये ऑफलाइन, ये डॉक्यूमेंट सबमिशन ऑफलाइन ही होगा, ये ध्यान रखिए, ये 11 से 14 अगस्त तक ही ये रहेगा। पहले राउंड का रिजल्ट 10 अगस्त को जारी होगा। 10 से 14 अगस्त तक आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, फीस जमा करनी होगी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में जाकर के अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ये डेडलाइन मिस हुई तो सीट कैंसिल भी हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये डेडलाइन अगर मिस कर दिया आपने तो सीट भी कैंसिल हो सकती है। आगे चलते हैं तो इसमें सबसिक्वेंट राउंड्स हैं। आगे के राउंड्स का शेड्यूल नहीं, इसमें है ये सब सीक्वेंट राउंड है। आगे के राउंड का शेड्यूल बाद में नोटिफाई किया जाएगा, इसके लिए वेबसाइट को आप लगातार आप चेक कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप समझ लीजिए, वो है रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी और आरएनआई उम्मीदवारों को फिजिकल वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। और बाकी अपडेट्स के लिए आप www.rajasthan.government.in या www.rajugneet2025.com पर आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था राजस्थान नीट यूजी मेडिकल एंड डेंटल काउंसलिंग 2025 का